दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वो भी मोदी के शपथ ग्रहण से पहले ही, इस बार पीओके से पहले ही भारत ताइवान को लेकर कुछ करने वाला है। जी हां, देश छोड़ो, पूरी दुनिया में ताइवान को लेकर भारत का रुख इस बार कुछ अलग ही नजर आ रहा है। तभी तो चीन ने भारत को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई नहीं बल्कि वार्निंग दी है। जी हां, मोदी सरकार 3.0 में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। वो होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो पूरी खबर क्या है, अब ये समझते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की अगुवाई में एनडीए की जीत के बाद ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने मोदी को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को और बढ़ाने, व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं, ताकि इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान दिया जा सके। इसके बाद चिंगते की इसी बधाई पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद लाई चिंगते। मैं पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए और भी घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूं। इसके बाद तो चीन के तन बदन में जैसे आग लग गई। चीन ने कहा कि भारत को ताइवान के राजनीतिक तिकड़मबाजी से दूर रहना चाहिए। चीन ताइवान को विद्रोही प्रांत के तौर पर देखता है, जिसका किसी भी कीमत पर मेनलैंड यानी चाइना में विलय होना चाहिए, फिर चाहे वह बलपूर्वक ही क्यों ना हो। चीन को लगता है कि इस बार भारत ताइवान को मदद करने वाला है। चीन ने भारत से कहा है कि चीन के विदेश मंत्री की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने भारत के समक्ष विरोध जताया है। सबसे पहली बात तो ताइवान क्षेत्र का कोई राष्ट्रपति ही नहीं है। चीन ताइवान और अन्य देशों के बीच आधिकारिक संवाद का किसी भी रूप से विरोध करता है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। वन चाइना सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से मान्यता मिली हुई है। भारत ने गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं जताई हैं। उन्हें ताइवान की राजनीतिक तिकड़मबाजी से दूर रहना चाहिए। हमने इसे लेकर भारत के समक्ष विरोध जताया है। यानी दोस्तों, अब चीन को यह लग रहा है कि भारत के निशाने पर इस बार पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी है और इसी को देखते हुए भारत ने ताइवान को खुले दिल से अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया है। भारत पहले ही ताइवान के साथ काम करने और उसे चीन की दादागिरी से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।